नमस्कार। तो स्वागत आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख आज 1 जुलाई 2024, दिन सोमवार है। हिंदी तिथि आषाढ़ मास कृष्ण तिथि दशमी। तो आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में 6000 पदों की भर्ती करने के लिए आवेदन किए शुरू, जानेंगे आवेदन का तरीका। हरियाणा सरकार महिलाओं को दे रही है रोजगार, जानेंगे पूरी खबर इस योजना के बारे में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रयास लाएंगे रंग, हरियाणा को मिलेंगे वेस्ट टू चारकोल प्लांट। हरियाणा में 75 पार फॉर्मूले पर भाजपा को नहीं यकीन, अमित शाह के लक्ष्य पर काम करेंगे नेता, जानेंगे पूरी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब में टेका मत्था, सुख समृद्धि के लिए की कामना। विराट के बाद रोहित ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय से लिया संन्यास, दोनों ने देश के लिए क्या कहा, जानेंगे पूरी खबर। रोहित और विराट के बाद रविंद्र जडेजा ने भी लिया अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आगे जानेंगे विस्तार से। इंडिया पोस्ट ने जीडीएस के 35,000 पदों पर निकाली वैकेंसी, 10वीं पास 15 जुलाई से करें आवेदन, जानेंगे पूरी खबर। एचएसएससी ने ग्रुप सी के 21,755 पदों पर दोबारा निकाली भर्ती, आवेदन शुरू। ऑनलाइन मोड में हो सकती है एनईटी यूजी की परीक्षा, पेपर लीक विवाद के बीच बड़ी तैयारी में केंद्र। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में मानसून की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई है। शनिवार को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में मानसून की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो तथा रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंहा, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी देखने को मिली। अभी 3 दिनों तक मानसून टर्फ रेखा हरियाणा पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में भारी बारिश होगी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा पुलिस विभाग ने नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी की ओर से ग्रुप सी कांस्टेबल के 6000 रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन पुनः शुरू कर दिए गए हैं। यह जानकारी एचएसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 29 जून 2024 से 7 जुलाई 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। यह भर्ती हरियाणा में हुए सीईटी एग्जाम के आधार पर की जाएगी। जिनका सीईटी क्वालिफाई है वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाली है। इस योजना से महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 60,000 का लोन दिया जाएगा। इस लोन में महिलाओं को बहुत कम ब्याज देना होगा। इस योजना के जरिए महिलाओं के सपनों को पूरा किया जाएगा। इस योजना में सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है। राज्य की जो एससी वर्ग की इच्छुक महिलाएं हैं, वह हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन कर अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 5% वार्षिक दर के हिसाब से 60,000 रुपए तक का लोन ले सकती हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों से हरियाणा में जल्द ही कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट लगेंगे, जिन्हें ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा सरकार के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में प्लांट स्थापित करने के बाद इस पहल का विस्तार हरियाणा के अन्य शहरों में भी किया जाएगा।
एनवीवीएनएल के अधिकारी जल्द ही हरित कोयला संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ स्थलों का दौरा करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार भाजपा को पार वाले फार्मूले पर एतबार नहीं है। इसलिए भाजपा हाईकमान ने प्रदेश की कुल 90 सीटों में से 2/3 60 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को यहां पंचकूला में हुई भाजपा की विस्तृत राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश भाजपा को यह लक्ष्य दे गए हैं। दरअसल 2 बार भाजपा पार वाले फार्मूले को आजमा चुकी है, लेकिन दोनों ही बार भाजपा लक्ष्य को पार कर पाना तो दूर, उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाई। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन सीटें 40 ही आ पाईं। हालांकि जजपा के समर्थन से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही थी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शुक्रवार को गुरु की नगरी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और गुरु साहिब के चरणों में शीश नवाया। मुख्यमंत्री ने लंगर घर जाकर आम आदमी की तरह संगत में बैठकर गुरु का प्रसाद लिया। उन्होंने लंगर छकने के बाद लगभग 15 मिनट बर्तन सेवा भी की। उनके साथ परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा और दरबार साहिब का चित्र भेंट किया गया। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। उन्होंने विराट कोहली के संन्यास लेने के कुछ देर बाद ही T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। संन्यास का ऐलान करते हुए रोहित ने कहा कि इससे बेहतर समय कुछ और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैं इस ट्रॉफी और T20 विश्व कप जीतने के लिए बेताब था। मैं इसे जीतना चाहता था और अब ऐसा हो गया है। खुश हूं कि इस बार हम कामयाब रहे हैं। रोहित ने कहा कि वह टेस्ट और वनडे प्रारूपों में भारत के लिए खेलते रहेंगे, लेकिन वह सबसे छोटे फॉर्मेट से पीछे हट रहे हैं। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के ऐतिहासिक दूसरे T20 विश्व कप खिताब का जश्न मनाते हुए कहा, अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। वहीं अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवींद्र जडेजा के संन्यास पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने रवींद्र जडेजा की जमकर तारीफ की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में लिखा है, डियर रवींद्र जडेजा, आपने एक ऑलराउंडर के तौर पर शानदार खेल का नजारा पेश किया है। क्रिकेट फैंस आपके खूबसूरत शॉट्स के अलावा स्पिन गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के दीवाने हैं। आपने T20 फॉर्मेट में जो योगदान दिया उसके लिए शुक्रिया। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली है। अभी केवल इन भर्तियों का शॉर्ट नोटिस प्रकाशित हुआ है। डिटेल्ड नोटिस कुछ दिन बाद 15 जुलाई 2024 के दिन रिलीज किया जाएगा। इसी दिन से रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे। इंडिया पोस्ट के GDS पदों पर आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का पता है indiapostgdsonline.gov.in। यहाँ से आप न केवल आवेदन कर सकते हैं, बल्कि इन पदों के बारे में डिटेल में जानकारी भी पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने हाईकोर्ट के आदेश पर तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा CET का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद अब ग्रुप C के कुल 21,755 पदों पर दोबारा से भर्ती निकाली है। इनमें 4 ग्रुपों के कुल 15,755 पद हैं। ग्रुप 1 के 981, ग्रुप 2 के 517, ग्रुप 56 के 7,185 और ग्रुप 57 के 7,072 पद शामिल हैं, जबकि पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पद अलग से हैं। इनमें पुरुष कांस्टेबल के 5,000 और महिला कांस्टेबल के 1,000 पद शामिल हैं। इस संबंध में आयोग ने 2 अलग अलग नोटिस जारी किए हैं। शनिवार से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 8 जुलाई की रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। CET पास युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। NEET UG परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद कई तरह के सवाल उठे हैं।
इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और संसद के गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। एनईटी यूजी पेपर लीक पर बढ़ते विवाद के बीच सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल से एनईटी यूजी का एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराए जाने पर विचार चल रहा है। मालूम हो कि अब तक एनईटी की परीक्षा पेन एंड पेपर से होती रही है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मगर आने वाले दिनों में एनईटी यूजी के लिए भी आईआईटी, जी मेन या जी एडवांस जैसी कंप्यूटर आधारित परीक्षा को अपनाया जा सकता है। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।